सभी रामानुरागी भक्तों को प्रणाम करती हूँ। इस संस्था को नमन, जो राम की कथा के लिए, जिसके कहा जाता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, वरई निरंतर होए न पूरे। ऐसे ये मंच है। यहाँ मैं स्तवन के रूप में आपको कवितावली का ही एक छंद सुनाती हूँ, जो कि कवितावली के बालकांड के 7 छंदों में बहुत ही जो आकर्षण है उसका एक है कि कैसे तुलसी देखते हैं राम को। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजन, मंजू बनी मनमाल हिए, नवनीत कलेवर पीत जंगा, जल के पुल के नृप गोद लिए, अरविंद नन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिए, मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तो मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और सभी ने अपनी बात यहाँ पर रखती हूँ, जो मुझे ओम जी ने ये आज का अवसर दिया। मैं इसमें कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि सरस काव्य की जो धारा तुलसी ने इसमें बहाई है वो अद्भुत है। कवि तुलसी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके अद्भुत ग्रंथ कवितावली के माध्यम से। यों तो कहा जाता है कि तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखा वो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि उसने वेदों के प्रभाव को भी धूमिल कर दिया। धूमिल मतलब लोकप्रियता को कम कर दिया। पंचम वेद भी कहा जाता है। ग्रेसन ने उनको लोकनायक कहा, रामचंद्र शुक्ल ने उनको लोकमंगल की साधना अवस्था का कवि कहा। मैं थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगी, पर मैं यहाँ से मैं बताती हूँ कि ऐसा युगांतरकारी काव्य तुलसी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा। वे तुलसी जिस रामचरितमानस में नायक को गढ़ते हैं, जिस नायक की उस युग में बहुत महती आवश्यकता थी, शक्तिशील और सौंदर्य के नायक श्री राम की, ऐसे नायक को उन्हें गढ़ा और भारतीय संस्कृति के विश्वकोश की तरह उन्होंने रामचरितमानस को लोक में उतारा। और एक प्रसंगवश एक बात कहना चाहूंगी कि संतों से मैंने सुना है, प्रामाणिक बात बता रही हूँ, कि तुलसी ने 9 का तप किया, उसके बाद रामचरितमानस जैसा युगांतरकारी काव्य उठाने के लिए लेखनी उठाई। सोचिए, नौका कहते हैं माने 1 करोड़ के लगभग जब होता है तो 1 नौका होती है संतों की परिभाषा में। तो ये विश्वास के आधार पर हम इसको मानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े संतों से हमने सुना है। तो इतने तपोनिष्ठ कवि का काव्य समाधि भाषा है। उस समाधि भाषा को हम किस किस रूप में समझते हैं? पहले उन्होंने रामचरितमानस गढ़ा, निश्चित रूप से जो जीवन का मुहावरा बन गया, और निश्चित रूप से उन्होंने आदर्शों की गाथा गाई, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा गाई, ऋषि सत्यों का वर्णन किया, भारत की संस्कृति को उजागर किया और लोक मंगल की साधना की पूरे काव्य में। निश्चित रूप से कि ऐसा आश्रय दिया कि भारतीय संस्कृति उस समय में, जो तुलसी का काल था, सभी को मालूम है कि भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो कहना यह है कि महाकवि की महाचेतना के प्रसाद को समझने के लिए हमें उसके बहुत सारे आयामों को उजागर करना पड़ता है। तुलसी उतने ही नहीं है जितने रामचरितमानस में हमें दिखते हैं, या 12 जो आदरणीय ओम जी ने अभी संदर्भ दिया कि 12 जो उनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें कहीं कहीं 35 ग्रंथ माने जाते हैं, कहीं 25 माने जाते हैं। ये बड़ी मतलब संख्या में, निश्चित रूप से इतनी लंबी अवधि में तुलसी ने अपना जीवन जिया, तो उसमें प्रणयन, सरस्वती,
उनके ऊपर कृपालु थी, उन्होंने निरंतर प्रणयन किया होगा, पर काल के माने कपाल गर्त में बहुत सी चीजें खो जाती हैं। तो जो प्रामाणिक हमारे पास बची उनको हम मान के चलते हैं। तो अगर तुलसी, मेरा ऐसा अपना अनुभव है कि तुलसी ऐसे 108 ग्रंथ और भी लिख देते तो भी उनकी तपोनिष्ठ साधना का आकर जो खजाना था वो कम नहीं होता, निश्चित मानिए। क्योंकि प्रभु कृपा के कारण और उनके श्रम के कारण, उन्होंने केवल कृपा नहीं, कृपा के कारण साथ साथ विनम्रता को सिद्ध किया, उन्होंने लोक निधि को सिद्ध किया, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे तुलसी जब कवितावली लिखते हैं, आप सोचिए, एक उदाहरण यहाँ मैं देना चाहूंगी कि जब वेद लिख लिए व्यास जी ने, उनको संस्कारित कर दिया, उपनिषद लिख लिए, ब्राह्मण ग्रंथ संहिताएं सबको संपादित कर दिया, लेकिन उन्हें आनंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा आनंद के लिए क्या करें, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की व्यास जी ने, और तब उन्हें आनंद की सिद्धि हुई। ठीक इसी प्रकार जब तुलसी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को हमारे लोक जीवन में उतारा, युगंधर चरित्र को उतारा, फिर भी तुलसी के आत्मसंघर्ष की छटपटाहट कम नहीं हुई। तो उन्हें लगा कि एक ऐसा काव्य लिखा जाए जिसमें अपने मन की बात कही जाए, जो तुलसी की डायरी है, जो तुलसी की दैनंदिनी है, जो तुलसी के समाज का आईना है, जो जिसे तुलसी ने समाज की नब्ज पकड़ के लिखा है। आप यकीन मानिए, हर काव्य अपने प्रयोजन सिद्ध करते हुए चलता है। मानस रचने का प्रयोजन अलग था, सुरसरिसम सब कहें हितोई, उन्हें लोक की चिंता थी, उन्हें आदर्श उपस्थित करने की चिंता थी। दरअसल बात यह है कि जब निर्गुण ब्रह्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो सगुण रूप में राम को स्थापित करते हुए तुलसी कहते हैं, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो लोक रक्षक है। इस लोक रक्षक की भूमिका में तुलसी ने श्री राम को मानस में उतारा। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि कवितावली का तुलसी आपको बिल्कुल स्वच्छंद दिखेंगे। कवितावली में तुलसी किसी भी माने कहना चाहिए कि वृत्त को नहीं मानते हैं, कविता के वृत्त को मानते हैं। और इतना सुंदर, निश्चित रूप से क्या होता है कि जो तुलसी की प्रसिद्धि थी वो समाज सुधारक, युग सुधारक, धार्मिक, आध्यात्मिक इस तरह की हो गई, माने जो अध्ययन सिद्ध है। इस तरह उन्होंने हमें, निश्चित रूप से उन्होंने हमें आध्यात्मिक उद्धार का साधन बताया, हमें धार्मिक उन्नयन की बात बताई, हमें उपदेशों की बात बताई, हमें ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाई, भक्तों की कहानियां सुनाई। लेकिन तुलसी का कवि यहाँ पर उपेक्षित हो गया। आप यकीन मानिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ा महाकाव्य रच देता है, जो युगांतरकारी है, आज तक मानस के जैसा काव्य नहीं रचा गया, तो इतने वर्षों के साहित्य के इतिहास में भी, तो क्या वो कवि नहीं है? क्या उसमें कविता का उद्दाम झरना फूट फूट नहीं पड़ता? क्या उसको स्पॉन्टेनियस फ्लो की आवश्यकता नहीं होती? क्या तुलसी ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला लिखा होगा तो क्या उनके मन में और बहुत सारी छंद वृत्तियां नहीं वहां उजागर हो रही होंगी? अवश्य हो रही होंगी। तुलसी कवि मन थे और बहुत सिद्ध कवि थे, निष्णात कवि थे, पारंगत। तो इसलिए उन्होंने कवितावली का प्रणयन किया। कवितावली का अगर मैं परिचय दूं तो सभी जानते हैं, वैसे ये मुक्तक काव्य है और व्यंग्य काव्य है, व्यंजना प्रधान। व्यंग्य यहाँ मैं उसके लिए सेटायर के लिए नहीं कह रही, व्यंजना शक्ति इसमें बहुत अधिक है, इसलिए व्यंग प्रधान काव्य है। और मुक्तक है, मुक्तक हम उसको कहते हैं जिसमें हम एक रचना का पूर्वापर संबंध स्थापित नहीं करते, यानी पढ़ने के लिए पहले पंक्तियों की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये मुक्तक शैली में लिखा गया काव्य है। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें भी रामचरितमानस की तरह 7 कांड है, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक वही क्रम है, वही नाम है, लेकिन कुछ परिवर्तन है। उसमें भी बालकांड है, अयोध्या है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है और उत्तरकांड है।
लेकिन राम की ही कथा नहीं है केवल, विविध विषयों पर उन्होंने कवित्व सवैया विविध शास्त्रीय छंद, हम छंद रचना का भी कोर्स कर रहे हैं, तो जितने भी कठिन कठिन छंद हैं, झूलना बहुत कठिन छंद है, तुलसी ने इसमें बहुत बार झूलना का प्रयोग किया है। मदिरा सवैया बहुत कठिन छंद है, तुलसी ने प्रयोग किया है। मत गेंद, मैंने बहुत सारे छंदों का ऐसा वर्णन किया है जैसे काव्य देवता उनके आगे नर्तन कर रहा है। काव्य देवता हाथ बांधे तुलसी के आगे खड़ा रहता है कि हमें अपनी लेखनी पर उतरने का अवसर दीजिए। हम थोड़े साहित्यिक माने उसमें आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कवितावली को कविता का उद्दाम निर्झर बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसकी एक झलक मैंने आपको उनके पहले पद में दिखाई। ये बालकांड के 7 पद हैं प्रारंभ के, और आप देखिए आश्चर्य कि बालकांड कोई स्तुति मंगलाचरण स्तवन से प्रारंभ नहीं होता, सीधे वो राम के रूप की स्तुति करते, राम के बाल रूप की झांकी से, जिससे वो आह्लादित हैं, जिसको वो काकभूषणी का भी प्राप्य बताते हैं, शिव जी का भी प्राप्य बताते हैं, और स्वयं तुलसी का भी अभीष्ट है बाल रूप की झांकी। तो बार बार वो उससे 7 पद जो बालकांड के प्रारंभ के हैं, यकीन मानिए सूर का वात्सल्य वर्णन उसकी टक्कर के हैं। जो मैंने एक आपको पढ़ा, मन में न बसोय उस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए, बार बार कहते हैं कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, बार बार वो कहते हैं कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बेहरें। ये तुलसी का छवि है जो तुलसी लाना चाहते हैं। तो उन्हें आवश्यकता नहीं हुई कि मैं वाणी को मनाऊं, गणपति को मनाऊं, राम को ही उन्होंने सीधा हमारे हृदय में बसाने की चेष्टा की अपनी काव्य लेखनी के माध्यम से। तो बालकांड में ना तो कोई मंगलाचरण है, ना ही किसी कांड में पुष्पिका है। पुष्पिका कहते हैं जो अंत में एक पंक्तियां लिखी रहती हैं, पंचम सोपान समाप्त इस तरह लिखी रहती है, तो रामायण माने उस तरह वो पुष्पिका कहलाती है। किसी भी बालकांड में से लेकर उत्तरकांड तक कवितावली में पुष्पिका का उल्लेख तुलसी ने नहीं किया है। ना राम के अवतार के प्रयोजन है, ना शिव विवाह की कथा है, ना वात्सल्य वर्णन, ना प्रताप भानु की कथा है, कुछ नहीं, केवल वात्सल्य वर्णन, केवल आपके हृदय में राम की छवि उतार देने का उनका प्रयोजन है। और प्रारंभ में माने उन्होंने मुक्त हृदय से जो लय बांधी है वो अद्भुत है सम्मोहन करने के लिए। तो इस प्रकार से न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। और सूर भी इसी तरह लिखते हैं कि माने किस तरह माँ मुग्ध रहती है कृष्ण के चरित्र पर, तो न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। इस प्रकार से, और धनुष यज्ञ भी है, परशुराम लक्ष्मण संवाद भी है, लेकिन एक दो कवित्व में दिया हुआ, फिर संवाद संक्षेप में वर्णन किए बहुत खूबसूरती से। जब हम पद और कवित्व में लिखते हैं तो बाकी छोटे छोटे बन जाते हैं और बड़ी त्वरा से बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। फिर अयोध्या कांड का उन्होंने वर्णन किया है, और यहाँ पर भी करुणा से प्रारंभ किया है। करुणा कवितावली में उनका प्रिय रस करुण रस रहा है। फिर उन्होंने चयन किया है, जो आप वहां पर जाकर देखते हैं, बनवासी राम सबसे प्रिय छवि राम की छवियों में एक छवि बनवासी राम की है। एक लाइन में उन्होंने कैसा चित्र उतारा है आप देखिए, औध तजी मगवास के रूप जो, अवध कैसे छोड़ दी राम ने, जैसे यात्रा के दौरान हम किसी पेड़ के नीचे रुकते हैं, उसे छोड़ देते हैं। पंथ के साथ जो लोग लुगाई, और अवधवासी कैसे तज दिए, जैसे कि रास्ते में हमें यात्री मिलते हैं यायावर और छूटते चले जाते हैं। बहुत सुंदर अगली पंक्ति में वो कहते हैं, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नहीं। कलेजा मुंह को आता है जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। बटोही की तरह राम ने वो राज छोड़ दिया, और बाप को राज, जो कि उनके पिता का, जो उन्हें पैतृक मिल सकता था, जो राजकुमार थे, कल ही उनका अभिषेक हो, सबको पता है ये सब बात। फिर अयोध्या कांड में ही माने मैं आपको ये कि उन्होंने सब रसों को यहाँ पर लिया है, अपने हृदय की बात कही है, तो और उनको कोई बंधी बंधाई लकीर में नहीं चलना। महाकाव्य के बहुत सारे नियम होते हैं, कभी आप महाकाव्य के नियमों पर बात करें तो महाकाव्य के बड़े बड़े बहुत ही अधिक नियम होते हैं।
उसमें सूर्योदय सूर्यास्त होना जरूरी है, युद्ध जरूरी है, संधि जरूरी है, उदात्त नायक का वर्णन होना जरूरी है, बहुत सारी बातें महाकाव्य में, दूत का होना जरूरी है, अंतर कथाओं का होना जरूरी, वो सब यहाँ पर कुछ नहीं। फिर एक हास्य रस का वो अयोध्या कांड में एक पद देते हैं, मने बिंध के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, हुए सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे, कीनी भली रघुनायक जो कृपा कर के कानन पग धारे। यहाँ उन्होंने उस करुणा को हास्य में रूपांतरित कर दिया जो राम के वनगमन की करुणा थी। मुनिगण सोच रहे हैं कि राम के चरणों के स्पर्श से सारी शिलाएं बन की चंद्रमुखी हो जाएंगी और हमारा एकाकीपन दूर होगा, ऐसा हास्य रस उन्होंने उत्पन्न किया। और अरण्यकांड की अगर बात करें तो केवल एक पद है मारीच के पीछे राम के भागने का, माने जब धावन करते हैं, मारीचानुधावन उसका नाम है। और फिर किष्किंधा कांड का एक पद है, केवल एक पद। आप सोचिए, वे तुलसी जो 30-30, 60-60 पदों में अपनी दोहे और चौपाइयों में अपनी बात कहते हैं, अपने आप को रस के जोड़ी पर इतना अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं कि एक पद में पूरा कांड, नाम तो उन्होंने दिया है किष्किंधा कांड, लेकिन एक पद। और फिर यहाँ पर एक पद है, लेकिन किष्किंधा कांड का भी जो पद है उसमें घटना सुंदर कांड की ही है। ये भी एक बड़ा विद्वानों ने इसमें रखा है, क्योंकि समुद्र लांघते समय जैसे हनुमान जी उद्दाम एक चोटी पे चढ़ गए उसका वर्णन किया है। तो सुंदरकांड में बहुत अद्भुत है सुंदरकांड। समुद्र माने उन्होंने लंका का दहन इतने विस्तार से वर्णन किया है, मानो वीर रस को साक्षात अवतरित कर दिया है। और तो किए ही हैं, लेकिन लंका कांड, लंका दहन के 25 कवित्व सवैये हैं, एक से एक सुंदर। अब मैं यहाँ पर इतना ओम जी इतनी आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है सुंदरकांड। और इतने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा सजा सजा कर रखी हैं कि आश्चर्य होता है। रानियों की त्रासदी, रानियों का चिल्लाना चीखना, निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा लंका दहन का वर्णन मानस में भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। और लंका कांड है, मैंने केवल, मैंने बताया आपको 25 छंद तो केवल लंका दहन पर उन्होंने लिखे। फिर लंका कांड बहुत बड़ा है। लंका कांड में युद्ध वर्णन की वो छटा नहीं है जो मानस में है, बिल्कुल अलग प्रकार की छटा है। अंगद का दूतत्व वर्णन किया है, दूत बन के अंगद जाते हैं श्री राम जी के, और संवादात्मक शैली में वो पद लिखे हैं उन्होंने, बड़े सुंदर। फिर लक्ष्मण मूर्छा, हनुमान जी का गिरी को उठाकर लाना, विशेष पद उन्होंने यहाँ पर लिखे। अभी आगे इनकी चर्चा करेंगे। उत्तरकांड, फिर जैसे कि अन्य कांड होते हैं इसमें मानस की तरह ही यहाँ पर भी उत्तरकांड है, लेकिन सब कांडों के चरित्र और सब कांडों की कथा वृत्त अलग अलग है। यहाँ उन्होंने कथात्मकता का तो कोई बंधन ही नहीं है, मुक्त छंद में, मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य में लिखा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। सूर सागर जैसा काव्य भी मुक्तक है, उद्धव शतक जैसा काव्य भी मुक्तक है, बड़े बड़े काव्य मुक्तक हैं जिनमें अपनी बात बड़े करीने से कही जा सकती है। तो तुलसी ने यहाँ सब प्रयास माने सब प्रयोजन इसको चुना है। तो मानस के उत्तरकांड से ये भिन्न है। एक उक्ति है संस्कृत में, मैं सुधीजनों के आगे रखना चाहूंगी, अपारे काव्य संसारे कवि रे प्रजापति। ये काव्य की दुनिया ऐसी है, यहाँ कवि ही ब्रह्मा है जो चाहे जैसी सृष्टि रचे। तो यहाँ पर तुलसी ने उसका परिचय हमें दिया है। और उत्तरकांड में नाम विश्वास से शुरू करते हैं, और विविध विषयों के छंद हैं यहाँ पर। चित्रकूट कूट वर्णन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। राम प्रेम की सघनता के अनेक पद हैं। राम भक्ति की याचना की है तुलसी ने। राम गुणगान जैसे विषयों पर के साथ साथ समाज की दुर्दशा का बारीक वर्णन किया है, हृदय विदारक वर्णन किया है। अकाल, कैसे अकाल से लोक मानस, लोक जन जन त्रस्त है, बड़ी गंभीरता से तुलसी ने इसका वर्णन किया है। वे तुलसी जो हमेशा उदात्त चिंतन की बात करते हैं, वे तुलसी जो
लोक और वेद की बात करते हैं, यहाँ पर केवल और केवल लोक की चिंता करते हुए नजर आते हैं। ऐसा परिवर्तन तुलसी के मानस का यहाँ हुआ है। फिर सूखा, बेरोजगारी, विपन्नता जैसे विषयों के अनेक पद हमें उत्तरकांड में देखने को मिलते हैं। आपको एक और सप्रसंग बात है कि विनय पत्रिका उनका उत्कृष्ट काव्य है और वो भी उन्होंने मुक्तक में लिखा है। यहाँ पर भी विनय पत्रिका के समान उत्तरकांड में कई स्तुतियां प्रस्तुत की हैं और विनय पत्रिका से भी अच्छी सुंदर शंकर स्तवन है, अन्नपूर्णा की महिमा है, विनय है, विनय के अनेक पद हैं, और तो और गोपियों के अनन्य प्रेम के भी 2-3 पद हैं यहाँ पर। अब आप देखिए क्या उत्तरकांड और कहाँ कृष्ण कथा की गोपियां, लेकिन कवि की भावना है और कवि की लेखनी का सौंदर्य वहां पर बहुत सुंदर आया है। उस पद को मैं पढ़ना भी चाह रही थी, लेकिन समय अवकाश मिलेगा तो पढ़ूंगी। फिर गंगा महात्म्य उन्होंने दिया है, विविध विषयों का वर्णन किया है, काशी की महामारी पर बहुत फोकस किया है, केंद्रित रहे हैं। उस समय में भी 16वीं शताब्दी में भी काशी में महामारी हुई होगी, मैंने इतने इतिहास का अवगाहन नहीं किया। और वर्णन करते हुए कहते हैं, गौरी भोरा नाथ भवत भवानी नाथ विश्वनाथपुर फिरी आन कल काल की, शंकर से नर गिरजासी नारी काशी वासी, वेद कही सही शशि शेखर कृपाल की, छमुख गणेश ते महेश ते प्यारे लोग। काशीवासी कैसे हैं? जो शंकर जी को गणेश से और कार्तिक से भी ज्यादा प्रिय हैं। विकल बिलोकियत नगरी बिहाल की, पूरी सुर बेल केल काटत किरात कल, कलिक रूपी भील विश्व काशी रूपी पुरी को काट रहा है। और निठुर निहारिये उघार दीठ भाल की, वो शंकर जी की स्तवन करते हुए कहते हैं कि आप निष्ठुर मत होइए, आप निहारिये, कृपा दृष्टि कीजिए, उघार दीठ भाल की, अपने तीसरे नेत्र को उघाड़ कर इस दशा को देखिए। ऐसे ऐसे हृदय विदारक वर्णन उन्होंने काशी की महामारी के किए हैं। बहुत अधिक अभिव्यक्तियां हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करें। मुझे आशा है कि मेरी बात पहुंच रही होगी, कठिन न लगे, बस यही एक चिंता रहती है कि कवितावली लिखने का प्रयोजन क्या है। कैसे कवि एकदम से अपने माने अपने लक्ष्य को छोड़कर, अपने रूप को छोड़कर, अपने आदर्शों को एक ओर रखकर यथार्थ की ओर उन्मुख हो गया। कैसे उन्होंने रामराज की बात नहीं करते, रामराज की बात उत्तरकांड में भी नहीं की, ना काकभूषण को उन्होंने माध्यम बनाया, स्वयं ही नरेटर हैं उत्तरकांड के, और ना ही उन्होंने किसी संवाद की रचना की है, 4 संवादों की भी रचना नहीं की है, और ना कोई किसी अंतर कथा का इसमें विशेष सहारा लिया गया है, क्योंकि उन्हें बात करनी थी अपने काव्यात्मक उत्कर्ष के साथ अपने उस प्रयोजन की कि कैसे हम इस प्रकार से भी अपनी बात मुक्तक में भी कह सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने पूरा का पूरा काव्य लिखा। फिर भी हम देख लेते हैं कि उसका प्रयोजन क्या था। यदि रचना काल की बात की जाए तो अनेक साक्ष्य मैंने पढ़े और उसके आधार पर कवितावली का रचना काल 1655 संवत से 1680 तक के बीच का काल माना जाता है। और मैं कोई ऐतिहासिक इसमें माने वो शोध के आधार पर नहीं कह रही, लेकिन सामान्यतया कई विद्वानों में मतांतर है। कुछ लोग मानस को तुलसी की अंतिम रचना मानते हैं, जो भी संभव नहीं है, क्योंकि मानस 1631 में शुरू हुई और 2 साल और माने 7 महीने कुछ दिन में वो पूरी हुई। लेकिन तुलसी तो 1680 तक जिए, संवत की बात अगर हम कहें तो, माने धराधन को धन्य किया, धराधाम को। और फिर कोई कोई विद्वान मानता है कि मानस के बाद लिखा है, कोई मानता है कि कवि के मन की और स्वांत सुखाय रचना है। परंतु कुछ कहते हैं कि मानस तो कवि की अंतिम रचना है, कवितावली नहीं, क्योंकि मानस अधिक परिपक्व है। और मुझे लगता है कि कवितावली मानस से भी अधिक परिपक्व है अपने उद्देश्य में, जो उसका प्रयोजन है उसकी पराकाष्ठा पर कवि यहाँ पर पहुंचा है। इसलिए माने ये माना जाए कि कवितावली की रचना उन्होंने मानस रचने के बाद, और मानस रचने के बाद जो उनको एक यथार्थ की तरफ जो उनका रुख हुआ, उसको इसमें अपना लक्ष्य बनाया।
और मैंने कई रचनाएं हैं जो हमें प्रामाणिक रूप से प्राप्त हैं, तो उनके आधार पर भी हम कवितावली को अंतिम रचना, बहुत सारे विद्वानों ने कवितावली को तुलसी की अंत के समय की रचना जो मिली है उन्हीं के आधार पर हम बात करते हैं। और प्रयोजन ये है कि कवि की ऐसी रचना है जो मुख्य प्रयोजन है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक भयावहता से तत्कालीन कवि के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भयावहता से हमें रूबरू कराए, ऐसी रचना तुलसी को लिखनी थी। उन्होंने कहा बहुत हो गई आदर्श की बातें, अब जीवन से जुड़ी बातें हम करते हैं और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को, और तुलसी से ज्यादा जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां किसने देखी, तो उन्होंने उस कड़वी मन की सच्चाई को इसमें रखा है। भयावहता का ऐसा विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि आश्चर्य होता है। कवितावली न केवल तुलसी की बल्कि मानव जाति की, तत्कालीन भारत की छटपटाहट का काव्य है, ऐसा लगता है। रामचरितमानस रचते समय जिस उद्दाम काव्य की प्रस्तुति, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक छंद रच रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने गौतम की का छंद लिया, गौतम की तरी तुलसी, तो उसी समय उनके मन में, क्योंकि कवि हैं तो विविध छटाएं होती हैं, अर्थ छटाएं पूरी होंगी, हो सकता है उन्होंने अलग कागज पर उनको उकेर कर रख लिया हो और बाद में इस कवितावली में उनको संकलित किया, ऐसी मेरी कल्पना माँ की कृपा से, सरस्वती, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी कभी हम अर्थवेद से कुछ लिख लेते हैं डायरी पर और फिर वो एक संग्रह करके निकलवाते हैं। तो रामचरितमानस इसमें उन्होंने जो जो रचना मर्यादावश नहीं कर सके, जो उन्हें कथा के प्रवाह में जाने से रोक रही, मुझे भी लगता है कि कैसे तुलसी ने अपने आप को सुंदरकांड 60 दोहों में संवरण, कैसे लोभ संवरण किया होगा, जो कि तुलसी की ऐसी लेखनी जो 600 दोहे भी सुंदरकांड पर लिख सकती थी। तो ऐसे तुलसी उन्होंने अपने को प्रयोजन के कारण अपने लोभ को संवरण करके वो लोभ यहाँ पर उन्होंने अन्य अन्य छंदों में दिखाया। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को भी उन्हें ध्यान में रखना था। फिर आध्यात्मिक और भक्त कवि माना गया उनको, लेकिन काव्य के वे शिखर हैं, काव्य के वे धुरंधर हैं, काव्य के भट्ट हैं, उद्भट। तो ऐसे तुलसी को झलक देखने के लिए कवितावली में हमें सर्वत्र कवि तुलसी, अगर कविता किसी का लक्ष्य है तो हमें कवितावली पढ़नी ही चाहिए। और यहाँ ना तो वो कवि, अगर हम भाषा की बात करें, ना तो वो कबीर की तरह भाषा के डिक्टेटर हैं। कबीर कहते हैं मैं कहता आंखिन की देखी, और तुलसी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत क्वचित अन्य तो अपी, पहले ही कह देते हैं कि मैं तो वेद और लोक शास्त्र की बात करता हूँ। ये कह के उन्होंने इस घोष करके ये अपनी बात की। ना तो वो भाषा के डिक्टेटर हैं, ना ही किसी विशिष्ट क्रम अनुशासन को स्वीकार करते हैं। तो ये तो तुलसी की स्वीकार उक्ति है, आत्मसंघर्ष की स्वीकार उक्ति है कवितावली। फिर मार्मिक शब्दों में अपने बचपन की वेदना को तुलसी लिखते हैं, बारेते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन जानत हो चार फल चार ही चनक को। चार पुरुषार्थ उनके लिए चार चने मिल जाएं तो ऐसा लगता था तुलसी को धर्म का मोक्ष मिल गए। जानत हो चार फल, चारों पुरुषार्थों का फल चार चने, ऐसी उनका बचपन था। स्वयं कहते हैं जायो कुल मंगन बधावनो बजे को सुन भयो परिताप ताप जननी जनक को, ऐसे कहते हैं। फिर उन्हें माने मंगन ब्राह्मण कुल के लिए जिनका की भिक्षावृत्ति, जिनका आश्रय होता है, माने जो पठन पाठन में लगे रहते हैं, तो वे जीविकोपार्जन उन्हें समाज देता है। मैं ऐसा माने मेरा अपना माने विश्लेषण है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो छोटा सा एक वर्णन करती हूँ कि प्रथम रचना माने उनकी अनेक सभी छंदों में तुलसी ने अपनी रचना की है। वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। 1612 ईस्वी की रचना माना गया है कवितावली को, और किसी अन्य विद्वानों की बात है। और 325 इसमें टोटल छंद है। और ब्रज और अवधी उस जमाने की जनभाषा थी। और तुलसी को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के स्थान पर जनभाषा में अपनी लेखनी चलाने को महत्ता दी। बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो जन जन तक पहुंचे, कुटिया कुटिया तक पहुंचे और कंठस्थ रहे।
आज तक भी और सदियों रहेंगे। तो इस प्रकार से माने यहाँ पर उन्होंने ब्रज और अवधि को, उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं अवधि में ही लिख सकता हूँ, मैं ब्रज में भी उतना ही, माने उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ कि ब्रज भाषा में भी, और ब्रज भाषा में लिखना उस जमाने की एक कसौटी हुआ करती। ब्रज भाषा काव्य भाषा थी और उस समय ब्रज भाषा में लिखना एक कसौटी हुआ करती थी। तो तुलसी ने एक प्रकार से भाषा की कसौटी को माने, उनके लिए ये कहना तो बहुत ही छोटी मेरे लिए माने, लेकिन उन्होंने इसको भी स्वीकार किया कि मैं जन भाषा के इस रूप को भी मानूंगा। और तुलसी ने माने, ऐसा लगता है, जो मैं आपसे लंका दहन की बात कर रही थी, विद्वानों का ये मन है कि उन्होंने इतनी चित्रात्मकता और चित्रोपमता से लंका दहन का वर्णन किया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपने जीवन में उन्होंने लंका दहन को माने किसी बड़ी आग को अवश्य देखा है। मैं आपसे कहूंगी अगर समय मिले तो आप जरूर पढ़िए, अर्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर की कवितावली है, इतना सुंदर लंका दहन का वर्णन है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। तो वो कहते हैं, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वे को काल रसना पसारी है, और आग की लपटें ऐसी लगती हैं कि जीव लपलपा रही है, ऐसे उन्होंने कहा है। फिर पानी 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 सब रानी है कुलानी कहें, जाती हैं परानी सब रानी जाती हैं परानी गति जानी गज चाल है। और जाना तो उनको सिंह की चाल से है, लेकिन उनकी चाल तो गजगामिनी है रानियां तो इतना सुंदर उन्होंने, बसन विसारे मणिभूषण संभारत न, आनंद सुखाने कहें क्यों काहू पालिए, तुलसी मधुए मुझ हाथ धुन मात कहे, काहू कान कियो न मैं कहो के तो काली है, बापुरे विभीषण पुकार बार बार कहो, बानर पड़ो बोलाए घने घर घाली है। माने उत्कृष्ट ब्रजभाषा का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा, कल मैंने कहा था ना कि ये मानस में भी कहा है कि ये कपि नहीं हुई बानर रूप धरे सुर कोई। सब कहते कब कहा तुमने ये कब कहा? अपने आप से ही तुम कह रहे हो कि हमने तो पहले ही कहा था। तो ये लोक की श्रुतियों को उन्होंने लिया है। फिर हाट बाट हाट तक पिघल चलो घी सो बनो घनो, ऐसा लगता है कि घी की कढ़ाई में लंका को तला जा रहा है। और कनक कराई लंक तलफत ताय सो, लंका की चीजें सोने की हैं और ऐसे लगता है पिघल गई हैं। तायना हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं कि पिघल जाना, तेज आंच में पिघल जाना। नाना पकवान जातु धान बलिवान, सब पाग पाग ढेरी कीनी बली भांति भाई सो, ऐसा लग रहा है पका पका के जमाने जितना लंका का सामान है माने हनुमान जी ने एक तरफ रख दिया और सीता जी से विदाई लेते हैं। कैसा उन्होंने रस परिवर्तन किया, इधर वीर रस का उत्कृष्ट वर्णन है और इधर करुण रस से कह रहे हैं, तुलसी सनीर नैन नेह सो शिथिल वैन, विकल बिलोक कपि कहत निहोर के, बिल्कुल रूप बदल गया। माने वही मानस का रूप ही छोटा रूप रख के वो सीता जी के सामने आए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि रामचरितमानस तुलसी का मस्तिष्क है, चिंतन है, विचार है, प्रज्ञा का पुष्प है, लेकिन जो कवितावली है वो तुलसी का हृदय। और हृदय, केवल हृदय की बात यहाँ पर तुलसी लिखते हैं। मानस उन्होंने लोक मानस के लिए लिखा और कवितावली हृदय के लिए लिखा और मानस के लोक के लिए लिखा, अपने मन के संसार को रचने के लिए लिखा। कवितावली माने तो कबीर की तरह वैराग्य में मस्त हैं, कवितावली के तुलसी फक्कड़ हैं, वैराग्य में मस्त हैं, उन्हें किसी कुछ भी बात निर्भीक हैं और किसी से डरते नहीं, समाज का सत्य जानकर उसको उजागर करते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपनी ही स्वीकारोक्ति उन्होंने कही है, सबने सुना होगा, ये प्रसिद्ध सवैया है, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़े न सोऊ, मांग के खेव तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको जो रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खेवो मसीत को सोएवो और लेवे को एक न देवे को दो। मानस के अंश में अमृतलाल नागर जी लिखते हैं कि ये वही मस्जिद थी, बावरी मस्जिद, जहाँ तुलसी सोया करते थे और रामनवमी पे आ जाया करते थे। ऐसा मानस के अंश में लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। तो यहाँ पर काव्य का देवता तुलसी, माने काव्य का देवता तो
तुलसी का अनुचर है। राम जिस पर कृपा करते हैं, काव्य का देवता कैसे उसकी वो कर सकता है। तो माने उन्होंने लोक में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों और देशज शब्दों को जो पिंगल में लिखते हैं या मीटर के छंदों में लिखते हैं, बहुत मुश्किल होता है लोकोक्तियों और मुहावरों को पिंगल में लाना, छंद शास्त्र में लाना बहुत मुश्किल है। और डिंगल का भी उन्होंने प्रयोग किया है, मैंने राजस्थानी काव्य भाषा का भी प्रयोग किया है। बड़ा ही वीर रस का एक वो है, धनुष यज्ञ में आता है, दिगत उर्व अति गुर्व, उर्व माने पृथ्वी, दिगत उर्व अति गुर्व सर्व पब्बे समुद्र सर, व्याल बधिरते काल विकल दिग्पाल चराचर। ऐसे ऐसे उन्होंने ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। विदेशी भाषा के शब्दों से भी तुलसी को यहाँ बिल्कुल परहेज नहीं। राम के रूप के वो बिल्कुल हैं ही, माने अहर्निश अष्टयाम राम ही का से उन्हें काम है। तो वो कहते हैं राम गरीब निवाज भयो, गरीब निवाज गरीब निवाजी। तो इस प्रकार से यमक के रूप में उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो ये काव्यात्मक उत्कर्ष का ग्रंथ है, हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि काव्यात्मक उत्कर्ष हमारी उदात्त चेतना का मेरे को नहीं लगता कि विश्व में सब्लाइमेशन के लिए ऐसा काव्य भी रचा गया होगा। और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रही हूँ। और तुलसी ने मार्मिक स्थलों को पहचाना, कवितावली में भी। रामचरितमानस में तो बहुत सारे मार्मिक स्थल हैं, लेकिन कवितावली के मार्मिक स्थलों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। आप सबने सुना होगा, जितने भी प्रसिद्ध सवैया हैं वो कवितावली के हैं, जो सबको आपने याद भी होगा सबको। पुरतेनिक सी रघुवीर वधु, धरि धीर दही मग में डग, जल की भर बालकनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वह, फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कि तुए, पिए की लख आतुरता पिए की, अखियां जल चार चली जल च्वै, अखियां अति चार चली जल च्वै। ये राम, जो ओम जी ने एक बार व्याख्यान दिया था कि राम कब कब राम की आंखें भीगी हैं, मुझे याद है उनका। तो यहाँ पर भी राम की आंखें भीग गई हैं और उन्हें लगा कि सीता कितनी आतुर हो रही हैं। तो रूपक का बादशाह माना जाता है तुलसी को, और सांग रूपक का सम्राट। हम सब ने देखा है मानसरोवर का जो रूपक है, मानस रूपक, कितना विशाल रूपक है। और फिर यहाँ पर मैं फिर से अयोध्या कांड का एक दुआ मैंने वो अंश पढ़ूंगी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सवे, अब लोकत लोचन लाहू अली। मुझे लगता है कि ये कठिन होगा आप लोगों को समझना, लेकिन ब्रजभाषा का बहुत सौंदर्य है यहाँ पर। और अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। क्षमा करें। तो इस प्रकार से व्यंजना में तुलसी का कोई स्थान नहीं। मैंने प्रारंभ में कहा था कि ये व्यंजना का काव्य है, व्यंजना सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति है। तो राम माने ये भी आपको सबने सुना होगा, राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, याते सवै सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। पूरा मैं समय आपसे, दूल्हा श्री राम बने दुल्हन जानकी मंडप माही। तो वो कह रहे हैं कि जो आरसी है सीता जी की, उसमें राम की छवि दिख रही है, तो वो हाथ ही नहीं हिलाती कि हाथ हिलाया तो राम की छवि चली जाएगी। बहुत सुंदर उन्होंने ये श्रृंगार रस माने उतर के साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गया। लेकिन वही तुलसी जब भयानक रस लिखते हैं तो वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आश्चर्य होता है। प्रबल प्रचंड बरि बंड बाहुदंड वीर, धाये जातु दान हनुमान लियो घेर के, महाबल कुंज कुंजरार क्यों गरज बट, जहां ता पट के लंगूर फेर फेर के। राम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हनुमान जी पूंछ में लपेट लपेट के, कवितावली का ही वर्णन बता रही हूँ, कि जब युद्ध करते हैं और पूंछ बड़ी कर लेते हैं और पूंछ में लपेट लपेट के निशाचरों को मारते हैं, तो राम लक्ष्मण से कहते हैं देखो जरा हनुमान की युद्ध कला। तो वही उन्होंने कहा। और कितना छोटे छोटे वाक्य आप देखिए, मारे लात तोरे गात, भागे जात हाँ खात, पूरे पूरे वाक्य हैं।
मारे लात तोरे घात भागे जात हाँ कात, कहें तुलसी राख राम की सो टेर के, ठहर ठहर पर कहर कहर उठे, हर 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 सिद्ध हंस घेर के। माने वो उसको देखकर शंकर जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। छप्पे कविता कवित्व झूलना और सवैया के साथ साथ संवाद शैली का अद्भुत वर्णन तुलसी ने किया। अद्भुत चित्रात्मकता और नाटकीयता के बेजोड़ उदाहरण है और प्रसिद्ध पद है। आप देखिए, सांवरे से सखी रावरे को, जो वन की स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि ये जो सांवरे से हैं ये तुम्हारे कौन हैं, तो सीता जी उत्तर देती हैं मानो श्रृंगार रस वहां पर बरस रहा है। कहती हैं माने श्रृंगार रस में डुबो के तुलसी ने लिख दिया है, तिरछे कर नैन दसैन तिने, समझाए कछु मुस्काए चली। ये नहीं कहती हैं कि वो वहां मानस पे कहते हैं उन्होंने सैन से कहा कि ये निज सैनन, तो कवितावली में माने उन्होंने इस प्रकार की रस की सरिता जगह जगह पदे पदे बहाई है कि आपको पढ़ेंगे तो आपको राम कथा के पाठन का भी पुण्य मिलेगा और आध्यात्मिक आनंद भी मिलेगा। और जब एक बार हमारी रस दशा सिद्ध हो जाती है, यकीन मानिए वही समाधि अवस्था है, क्योंकि उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं। और भूलना ही, अपने अहम को भूलना ही ये काव्य का असली मर्म है, जो तुलसी ने यहाँ पर सिद्ध किया अपने रसों। नवरस की इतनी सुंदर मैंने बहुत उदाहरण मैंने दिए जा सकते हैं। अब मैं विशेष बात पर आती हूँ कि कवितावली में समाज की दुर्दशा से जो तुलसी को कचोट रही थी, बार बार मैंने कहा है, तो उन्होंने मानस में बड़े लंबी कली कथा का वर्णन किया, लेकिन मानस की कली कथा उन्होंने भविष्य के आधार पर करी और भविष्य पुराण से उठाई मैंने ली है उन्होंने, और कैसे होगा, कलयुग आएगा जब ऐसे होगा, कलयुग आएगा जब ऐसे होगा। लेकिन अब कलयुग तो आ चुका है, क्योंकि तुलसी का ये वर्तमान का काव्य है जो अब वो देख रहे हैं, तो फिर वो इस कलयुग का जो उन्होंने मानस में वर्णन किया उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, किसवी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिर अटत गान गन आन अकेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, और तुलसी बुझाए एक राम घन श्यामीते, आग बड़ भागते बड़ी है आग पेट की। तीन ही आग हैं, बड़वाग्नि और दावाग्नि और जठराग्नि। तो तुलसी इस तरह लिख रहे हैं कि क्या त्रासदी थी, कैसी माने दुर्दशा थी जन जन की, उससे आर्त होकर कवि, कवि नहीं दुखी होगा तो और कौन दुखी होगा। वो माने निज प्रताप द्रवई नवनीता, और संत दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं। फिर वो कहते हैं, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि, वनिक को वनिज ना चाकर को चाकरी। चारों वर्णों का उन्होंने वर्णन किया है। जीविका विहीन लोग सीध्यमान, सोच बस कहें एक एक अंशो, कहाँ जाए का करी, माफ कीजिए, का करी दरिद दशानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। एक तरह से हाहाकार का काव्य है। जब हम उत्तरकांड में ये सब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी की करुणा ने साकार रूप रख लिया और करुणा से द्रवित होकर उन्होंने भगवान को पुकारा है और जन जन के दुख को, क्योंकि तुलसी का पूरा जीवन दुख की कथा रही है, और उस दुख को मिटने के लिए उन्होंने राम की शरण गई है। इसलिए बार बार ऐसा लगता है कि कवितावली तुलसी की निजी डायरी है, कवितावली तुलसी का एकांत है, कवितावली तुलसी के मन की मर्म व्यथा है। ऐसे शब्दों से उन्होंने घेरा है। कहा जाता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी बा तुलसी की कला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जन भाषा का ये कवि माने बहुत ही सुंदर उसमें वो लिखता है। एक और बस छोटा सा मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी ने हर विधा में अपनी रचना की। तो भाषा की दृष्टि से देखें तो तुलसी अवधि से अच्छी उनकी ब्रजभाषा पर पकड़ है, ये मैंने आपको बताया ही था। विनय पत्रिका और कवितावली में परिपक्व सरस और उत्कृष्ट ब्रजभाषा का प्रयोग किया।
सभी काव्य शैलियों का प्रयोग तुलसी ने किया है। दोहा चौपाई में रामचरितमानस लिखी है, तो पद पद्धति में उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली लिखी। दोहा पद्धति में दोहावली लिखी। कवित्व सवैया और विविध छंदों में कवितावली रची। कवितावली की ब्रजभाषा ब्रज के कवियों से अति उत्कृष्ट है, किसी प्रकार कम नहीं है। साखी पद्धति में वैराग्य संदीपनी रची और रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। लोकगीतों की पद्धति में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नेचू आदि देखने को मिलती है। और बरवे पद्धति में बरवे रामायण रची। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसी का जो विशिष्ट योगदान था, बड़े संक्षेप में मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ, बहुत देर हो गई आप लोग मुझे सुनते सुनते। ब्रजभाषा के उत्कृष्ट रूप का प्रणयन उन्होंने किया, लोक की अंतर्वेदना को चित्रित किया। कवितावली समय की दास्तान है, प्रामाणिक दस्तावेज है। अगर उस समय को जानना है तो हमें कवितावली पढ़नी है। कवितावली में तुलसी का लोक रक्षक नायक राम का निरंतर सामान्यीकरण हो रहा है। स्वयं तुलसी का भी और राम का भी सामान्यीकरण हो रहा है। वो त्रिभुवनपति से गरीब निवाज हो गए। इससे उनका त्रिभुवनपति रूप नहीं कम होता, लेकिन गरीबों की माने करुणा निधान रूप उनका साकार होता है, जो तुलसी का अभीष्ट है यहाँ पर। फिर तुलसी मानस में जिस वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं, जिस विप्र को स्थापित करते हैं, जो राम तुलसी के द्विज हितकारी हैं वहां पर, वो द्विज हितकारी राम अब गरीब निवाज हो गए। और राम राज्य की वर्णन नहीं मिलता कहीं भी, लेकिन राजा राम का वर्णन बड़े विस्तार से तुलसी यहाँ पर करते हैं। और माने वहां पर उन्होंने सब एक, मेरे मन में एक वो आ रहा था कि वहां उन्होंने माने वेद ऋषि, वेद और लोक की बात बार बार तुलसी करते हैं। लोक, वेद और नृप न्याय, नृप नीति, राजनीति, नृप न्याय और मुनि नीति की भी बात करते हैं। वेद ऋषि मुनि निर्दिष्ट पंथ से निर्मित बिछौने पर विराजमान दिखाई देते हैं तुलसी, या आसन पर विराजमान दिखाई देते हैं। वही तुलसी कवितावली में राम भक्ति की भूमि पर विनम्रता से दूब की तरह पसरे। विनम्रता की तरह, दूरवा से बड़ा विनम्रता का कोई वो नहीं है उपमान। तो ऐसे पसरे हैं, सहज, अति सहज हो गए हैं तुलसी। ऐसे तुलसी को, कवितावली के तुलसी को मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से जितना भी समझा पाई, बहुत सरस काव्य है, पढ़ने का आनंद है, ब्रजभाषा को समझने का है, अर्थ भी है, और बहुत सुंदर इसमें हम तुलसी के उस रूप को देख सकते हैं जो हमें मानस में देखने से रह गया। इस तरह से महाकवि का हर ग्रंथ अपनी अलग छटा लिए है। और श्री ओम जी ने जो एक वातावरण यहाँ पर तैयार किया है, उस वातावरण की बलिहारी, बड़े सौभाग्य से ऐसा वातावरण मिलता है जहां हम केवल और केवल भगवत चर्चा करें, केवल और केवल अच्छी बातें सुने सुनाएं। आज के कलिकाल में कहने की आवश्यकता नहीं, माने संक्षेप में अगर हम ऐसी चर्चा कर पाते हैं और मुझे जैसे अल्पज्ञ को आप अगर समय देते हैं तो मैं बहुत कृतार्थ हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझे लगता है कवितावली की झांकी भर मैं दिखा पाई हूँ। सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा बोली हैं, बहुत बहुत सुंदर, ज्यादा अच्छा बोले हैं। राजरानी जी एकदम बहुत सुंदर, बांधे रखा, बिल्कुल अच्छा लग गया। सादर नमन आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपका। बहुत सुंदर राजानी जी, बहुत सुंदर। कवितावली को आपने जो बात आपने कहा, पढ़ने की जिज्ञासा दे दी पाठकों को, श्रोताओं को। बिल्कुल, कविता बड़ी वली पढ़नी ही है। पढ़नी ही पड़ती। बहुत बहुत आनंद, बहुत आनंद धन्यवाद, आता बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, ये मेरे लिए बड़ी ही संतुष्टि। नहीं, आप बहुत अच्छा बोली, बहुत ज्यादा अच्छा बोली आप। हम तो भाग्यशाली हैं कि ऐसा सुनने को मिला। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विंध्य का वासी हूँ, विंध्याचल में। तो वहाँ पे एक कहावत है राजरानी जी, विंध्य प्रदेश में, कि वहाँ पे जो दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, कुछ अच्छे कोटि के होते हैं, कुछ कमजोर कोटि के होते हैं। तो जो कमजोर कोटि के ब्राह्मण होते थे उनकी शादियां नहीं होती थी, बड़ा विवाह के लिए पड़े रहते थे। तो तुलसीदास जी वो कहते थे कि हमारा दोष नहीं, गोस्वामी जी लिख गए हैं कवितावली में। जब अहिल्या के पैर छुआए और जो पत्नी बन गई, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में
बिंद के बासी उदासी थली, महाव्रत धारी बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। वो बड़े सुखी हुए सब वहां के मुनि के चरण छुआने से सब पर्वत दृष्टियां हो गई हैं, तो हम लोगों की शादी विवाह हो जाएगा। आगे भी लिखते हैं, कोई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज निहारे, कीन भली रघुनायक जी, करुणा करी कारण कानन को पग उधारे। ये हम मैंने उल्लेख किया था, हास्यरस में हम लोग इसका उदाहरण लेते थे। लेकिन कहने के जो मानस में जो लिखने में संकोच तुलसीदास जी करते थे, जो सो राबरों से कौन है, जो आपने सुनाया सीता जी से ग्राम दूतियां जब पूछती हैं, तो जो मर्यादा उनने उसमें रखी, इसमें थोड़ा खुलापन है, ऐसा लगता है मुझे। कुछ हास्य भी है, व्यंग भी है, विनोद भी है, ऐसा लगता है। मेरा पूरा अध्ययन नहीं है ये, मैंने कुछ इतना कहीं सुना था, इसलिए आपके बहुत बहुत सही आपने उल्लेख किया है, बहुत सही। साथ हमें तो ऐसा लग रहा था मैडम कि ये ब्रज भाषा की जो टोन है वो मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कविता सुने आपसे बैठ के इसके। बहुत आनंद आ रहा था। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। लेकिन और अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ी थी ये कविता, और अब उसका अर्थ ऐसे भी निकल सकता है, ये नहीं सोचा था। बहुत शानदार। ये हम लोग हास्यरस में उदाहरण के रूप में लेते थे। नवरस तुलसी में दिखा। मैंने समय ज्यादा तो नहीं लिया। ओम जी प्रणाम करती हूँ। नहीं और आपने और ले लीजिए समय। अच्छा हाँ, 7 पद आप हैं तो मैं फिर बाल काट के पढ़ के सुना दूंगी। ब्रज भाषा हमारा प्रिय है। नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या इधर थोड़ा और समय ले लीजिए ना। ओम जी से बहुत मैंने अनुशासन प्रियता सीखी है मैंने। ओहो, क्या अब आप सुनाओ। हम सब सुनवे के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बालकांड के जो प्रारंभ के 7 पद हैं वाकई अद्भुत हैं। आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ, मुझे कोई अगर किसी को बोरियत ना है। नहीं है? पढ़िए दीदी, पढ़िए। अच्छा नहीं, कोई आग्रह नहीं है मेरा। मैंने जैसी सुधी जनों की सम्मति हो। सुनाइए। हाँ, बाल रूप स्वागत है, सुनाइए। मुक्तावली का प्रारंभ है। बाल रूप की झांकी है। अब देश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अब लोक सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। जो ठगे से नहीं रहते उन्हें धिक्कार है। तुलसी मन रंजत रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह सेविक से। राम की छवि नील कमल की सी है, और नए नील कमल की, माने अभी उदित हुए नील कमल जैसी है। बहुत सुंदर उपमा है। फिर कहते हैं तुलसी, मैंने आपको कृष्ण का वात्सल्य सूर का इसमें लगेगा। पग नुपुर पहुंची कर कंजन, मंजू बनी मन माल हिए। नवनील कलेवर पीत झंगा, झल के पुल के नृपु गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। अति मनोहर रूप उन्होंने वर्णन किया। फिर आगे कहते हैं, तन की दुत श्याम सरोरुह लोचन। सरोरुह तुलसी का प्रिय शब्द है। तन की दुत श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत दूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतिया दूते दामिनी जा, दम के दतिया दूते दामिनी जा। किल के कल बाल विनोद करें, अब देश के बालक 4 सदा। तुलसी मन मंदिर में भी हरे। चारों भाइयों का यहाँ पर किया उन्होंने। पहले राम के 2 पद थे, चारों भाई, और फिर बालीला उन्होंने कैसे एक एक वाक्य छोटा छोटा है, देखिए आने लीजिए। कब हूँ ससी मांगत आरी करें। भगवान ने, कृष्ण ने भी कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और यहाँ तुलसी के राम भी कहते हैं, कब हूँ ससी मांगत आरी करें,
कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आए कहे हट के, पुन लेत सोई जही लोग अरे। अब देश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। ये तुलसी की समस्त काव्य चेतना का प्राण तत्व है। अब देश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी है। फिर आगे भी कहते हैं, बर दंत की पंगति कुंद कली। कुंद का फूल मुझे लगता है किसी ने देखा हुआ ध्यान से। बर दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावर प्राण करे तुलसी, नेव छावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन की। एक दो और है बस, फिर धनुष यज्ञ। बहुत सौभाग्य कि आप लोग आनंद से सुन रहे हैं। पद कंजन मंजू बनी पन ही, धनु ईसर पंकज पानी लिए। राम थोड़े बड़े हो गए हैं, छोटी छोटी धनुष लेके खेल रहे हैं। लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ये, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए। हम लोग भौतिकता को प्राप्त करने में ही अपनी सिद्धि समझते हैं, तुलसी जोग समाधि को भी धिक्कार रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए, नर वेखर सुकर स्वान समान। बहुत बड़ी व्यंजना उन्होंने कर दी। व्यंजना में समझे इन सब बातों को। नर वेखर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। जीने का जीवन मरण तो मैंने केवल राम की ही अनुराग से उनका सब काम होता है। बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं ये सारे पद। फिर उनका सरजू के किनारे कैसे खेलते हैं, सरयू जी का वर्णन। ओम जी अभी सरयू की यात्रा पर गए थे तो हमने देखा था, बहुत सुंदर सरजू का वर्णन उन्होंने किया है। राम को सरयू बहुत प्रिय है। सरजू बर तीरही तीर फिरे, रघुवीर सखा अरुवीर सवे, धनु ही कर तीर निशंग कसे। राम हमेशा उसी रूप में दिखते हैं। कट पीट दुकूल नवीन फवे, नया पीताम्बर राम ने लिया है। तुलसी ते ही अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सवे। बहुत ही व्यंजना में कहा है कि 9 खंड तीनों लोक और 21 ब्रह्मांडों में भी ऐसी सुंदरता देखने को नहीं मिलती। तुलसी ते ही अवसर लावण्यता, 10 4 9 3 21 सवे, मति भारत पंगु भई जो निहार, विचार फिरी उपमा न फवे। कवि की जो मति है, बुद्धि है, वो 21 लोकों में, ब्रह्मांड में, सब जगह जाकर भी राम के उस नए पीताम्बर की वर्णन नहीं मिलता और राम का उस रूप का वर्णन नहीं मिलता। कवि की यही वरदान, वरदायिनी शक्ति है कि वो चित्रोपमता से हम जैसे लोगों के मन में भी राम की उस छवि को उकेर सकने में सक्षम है। मैंने विशेष आग्रह से इसलिए ये पढ़े कि ये 7 पद बाल कांड के विद्वानों में बहुत चर्चा का विषय है, बहुत विश्लेषण का विषय है, और आनंद सिंधु का तो है ही, आपने देखा होगा। तो रस आता है, चाहे हम, और भक्ति काव्य का एक बड़ा वो होता है कि माने उसमें आनंद आता है, चाहे हमें अर्थ समझ में आए ना आए। तो ये मेरा निवेदन है। माने मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राम की बातें और राम ओम जी का ये सभा है, तो कितनी भी बातें करूँ तो कम है, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ और राम कृपा की आकांक्षा के साथ सभी का धन्यवाद।